अल्लाह अल्लाह। अब इमाम अली मकाम मेरे आका के समाने मुबारक को चूस रहे हैं। अब यहीं रुक कर एक बात कह दूं, मेरा अकीदा कहता है कि इमाम अली मकाम को हुजूर ने जो अपनी जबान चुसाई, तो सिर्फ जबान ना चुसाई बल्कि अपने सीने में जो राज मौजूद था उस राज को भी उस जबान के जरिए से मुंतकिल फरमा, उस राज को भी दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महफ़िल हाज़ा में मौजूद मुक़्तदर व मुहतशम व मोहतरम शुअराए अहले सुन्नत, वालिद बुजुर्गवार, उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़, उस्तादुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद इक़बाल अहमद क़ादरी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना अताअल्लाहु उम्रहु, खलीफ़े हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की जलवागरी है और हमारे नक़ीबे अहले सुन्नत हाज़िक़े शेर व सुख़न हज़रत आशिक़ बरकाती साहब क़िबला हमारे दिल के बड़े करीब, बड़े ही अज़ीज़ हज़रत मौलाना हाशिम साहब क़िबला रज़वी मुद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, हज़रत अकमल कानपुरी साहब, हज़रत फैज़ानुन नावी साहब और हमारे आज के मेहमान शायर हज़रत असग़र बिलगिरामी साहब। बहुत खूबसूरत पढ़ा सब ने और मैंने सुना, आप सब ने सुना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम अली मकाम पातशाह बानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में पैदा। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे आप, हमने अभी हदीस नहीं सुनाई, अब मैं सुना लेगा, सुनिएगा, सुनिएगा, सुन के बताइएगा। अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, रवाहु तिर्मिज़ी। इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी किताब तिर्मिज़ी शरीफ में इस हदीस को नकल किया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने सुभान अल्लाह कहा, बोलो बोलो बोलो, जिसने सुभान अल्लाह कहा, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाता। एक लग गया है, 2 लग गए। अब जिसे जितने दरख्त लगवाने होंगे मोहब्बत से बोलेगा सुभान अल्लाह। जिनके टुकड़ों पे पल रहे हो उन्हीं की बात हो रही है, तो सदका खा रहे हो तो कम से कम उनके नाम पे बोलो, ठीक है ना। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत मदीने मुनव्वरा में
सन 5 हिजरी में, सन 4 हिजरी में शाबानुल मुअज्जम आपकी विलादत मुबारक होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में फजर की नमाज अदा कराने के बाद निकलते हैं, मौलाए कायनात को अपने साथ लेते हैं, लेकर के अपनी बेटी अपनी शहजादी के घर आते हैं। आने के बाद मौलाए कायनात से कहते हैं, ऐ मौला अली तुम बाहर ठहरो, मुझे अंदर जाने दो। मेरे आका अंदर गए, अंदर से थोड़ी देर के बाद बाहर आए और फिर मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ चले। जैसे ही चले सहाबा भी पीछे पीछे चल पड़े, सहाबा भी मेरे आका के पीछे पीछे चल पड़े। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आपका चेहरा बड़ा मुस्कुरा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्कुराहट कैसी है? बोलो सुभान अल्लाह। ये मुस्कुराहट कैसी है? मेरे आका के जुमले सुनो मुसलमानों। मेरे आका कहते हैं, आज मेरी शहजादी के घर शहजादा पैदा हुआ। अल्लाह, क्या बात। आज मेरी शहजादी के घर शहजादा पैदा हुआ है। और सुनो, मेरी बेटी के घर जो शहजादा पैदा हुआ है उसको मुबारकबाद देने के लिए बुलबुले सिदरा अपने साथ 4 लाख फरिश्तों की जमात लेकर के आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारकबाद देने के लिए सुभान अल्लाह। अब इससे अब आप गौर करो, जरा सोचो, आज हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, बच्चे की पैदाइश होते हैं, कोई एमएलए हमें मुबारकबाद देता है, कोई मंत्री हमें मुबारकबाद देता है, कोई विधायक हमें मुबारकबाद देता है, कोई नेता हमें मुबारकबाद देता है। लेकिन कुर्बान जाओ इमाम हुसैन पर, कुर्बान जाओ इमाम हुसैन पर। उन्हें मुबारक देने वाले बुलबुले सिदरा, उन्हें मुबारकबाद देने वाले सैयदुल मलाइका, मलाइकों के सरदार, फरिश्तों के सरदार है। और अकेले नहीं आए बल्कि फरिश्तों की जमात लेकर आए। अब जब आ गए, आने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, उलमा ने बयान किया है, उलमा ने बयान किया, इमाम अली मकाम का चेहरा, इमाम अली मकाम का रुखसार इतना नूरानी था, इतना खूबसूरत था कि उस रुखसार से इतना नूर निकलता, इतना नूर निकलता कि पूरा घर नूर से रोशन हो जाता, पूरा घर नूर से हो जाता, नूर से रोशन हो जाता। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल है पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की विलादत हुई है, इमाम हुसैन की विलादत हुई है। गौर से सुनो मुसलमानों, बड़ा इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा। इमाम अली मकाम के पास मेरे आका आए, सुभान अल्लाह, मेरे आका आए, और आने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसे घुट्टी दी जाती है, उसे घुट्टी दी जाती है ना, घुट्टी समझते हो? कोई मीठी चीज किसी के पास ले गए, आलिम साहब से, इमाम साहब से पढ़वाए, ला करके मुंह में डाल, है ना, घुट्टी दी जाती है। दुनिया का इंसान होता है उसे घुट्टी दी जाती है, लेकिन ये इमाम अली मकाम, इन्हें घुट्टी, जो घुट्टी दी गई वो कोई शहद नहीं दिया, कोई खजूर नहीं दी गई, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक को निकाला और निकाल कर इमाम हुसैन के मुंह में डाल दिया। इमाम हुसैन उसे चूसने लगे, और वो जबान जिसकी तर्जमानी इमाम अहले सुन्नत करते हैं, आला हज़रत कहते हैं, वो सबाह जिसको सब कुंजी कुंजी कहे, वो सबाह जिसको सब कुंजी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह, उसकी नाफिज हुकूमत
तेरे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। अब इमाम अली मकाम मेरे आका के लबा, मेरे आका के समाने मुबारक को चूस रहे हैं। अब यहीं रुक कर एक बात कह दूं, मेरा अकीदा कहता है कि इमाम अली मकाम को हुजूर ने जो अपनी जबान चुसाई, तो सिर्फ जबान ना चुसाई बल्कि अपने सीने में जो राज मौजूद था, उस राज को भी उस जबान के जरिए से मुंतकिल फरमा दिया, उस राज को भी दे दिया। अब देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान चुसा दी। अब उसके बाद 7वें दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका अकीका किया, 2 मेंढों पर किया, आपका नाम हुसैन रखा और उसके बाद आपके सर के बाल को उतरवा करके चांदी के बराबर सदका कर दिया। मेरे आका ने नाम रख दिया है इमाम अली मकाम। बढ़ते जा रहे हैं, उम्र थोड़ी बड़ी हुई। एक मौके पे इमाम अली मकाम मेरे आका इमामत फरमा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सदका खाते हो तो बोलो सुभान अल्लाह। अरे इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा, किसी अरे गैरू नत्तू खैरू का नहीं, बल्कि जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नामों में से 2 नाम है। मेरे आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। सुभान अल्लाह। जन्नती जवानों के सरदार, बोलो सुभान अल्लाह। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ है, नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामत कर रहे हैं। आका इमाम हुसैन की आमद होती है। बहुत कीमती बातें पेश कर रहा हूं। आका इमाम हुसैन की आमद हुई। आका इमाम हुसैन ने जो ही देखा कि नाना जान नमाज पढ़ा रहे हैं, पैर के बीच में थोड़ी सी जगह खाली है, ऐसे पैर के बीच में थोड़ी सी जगह है, थोड़ा सा स्पेस है। आका इमाम हुसैन पीछे से आगे की तरफ आने लगे। जब मेरे आका ने महसूस किया मेरा नवासा मौजूद है, तो मेरे आका ने पैर को फैला दिया। सुभान अल्लाह। पैर को दराज कर दिया, फैला दिया। और उसके बाद इमाम अली मकाम एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी तरफ से एक तरफ आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। और मैं ये कहता हूँ कि इमाम अली मकाम वो जन्नती दरवाजा था, कभी एक तरफ से, कभी जन्नती दरवाजे से, कभी आगे से बाहर जाते, कभी बाहर से पीछे आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जन्नती दरवाजा है। क्या शान है इमाम हुसैन की, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ इमाम अली मकाम पर। इमाम अली मकाम की शान बड़ी आला है। मेरे आका है, मस्जिद नबवी शरीफ है। मेरे आका अपने सहाबा के साथ मदीने की गलियों में निकले। जैसे ही बाहर गए, क्या देखा, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आप बड़े खामोश हो, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं आपको भी कुछ नेकियां मिल जाएं। आप ये मत समझो कि मैं यहाँ ऐसे ही फायरिंग कर रहा हूँ, बल्कि हदीस और कुरान पेश कर रहा हूँ। अगर इस पर नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जन्नत में जाना है तो इमाम अली मकाम के तरीके पर भी अमल करना। नमाज करबला में नहीं छोड़ी, नमाज करबला में नहीं छोड़ा। आज हमारा हाल क्या है? मुअज्जिन सदाए बुलंद करता हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हमें कामयाबी हमें पसंद नहीं है, हमें कामयाबी पसंद नहीं है, हमें नमाज से दोस्ती नहीं है, हमें टेलीविजन से दोस्ती है, हमें मोबाइल से दोस्ती है, हमें इंस्टाग्राम से दोस्ती है, हमें फेसबुक से दोस्ती है, हमें ट्विटर से दोस्ती है। याद रखो जब मर करके कब्र में जाओगे ये मोबाइल साथ नहीं जाएगा, ये मोबाइल साथ नहीं जाएगा। वहां अगर कुछ जाएगा तो नेक अमाल जाएंगे। इसलिए आज महफिले इमाम अली मकाम में आए हो तो आज से ही ये इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह नमाज, अरे बोलो तो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नमाज। वो देखो पीछे कह रहा सुभान अल्लाह। हाँ
कुछ लोग तो यहाँ हाजिर हैं, कुछ लोग जो है कहीं और टहल रहे हैं। यही हाल है हमारी कौम का, इसीलिए दूसरे लोग हम पर हावी होते जा रहे हैं। अल्लाह खैर फरमाए। बस नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह करेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ा करो मेरे भाइयों। इमाम अली मकाम बड़ी शान बड़ी अजमत वाले हैं। अब उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ से निकले। मेरे आका अपने सहाबा के साथ निकले। जैसे ही आगे बढ़े क्या देखा, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। मेरे आका आगे बढ़े, उन बच्चों में से एक बच्चे को उठा लिया, उसकी पेशानी को चूमा, उसके रुखसार का बोसा लिया। थोड़ी देर मोहब्बत की, मोहब्बत करने के बाद जमीन पे उतार दिया। आगे बढ़ गए। सहाबान में से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये मामला समझ में नहीं आया, इतने बच्चे थे, इन बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को क्यों उठाया? अब जुमला आ रहा है, सुनोगे? मेरे आका के जुमले सुनो मुसलमानों। सहाबी ने जो ही मेरे आका से पूछा, मेरे आका ने जवाब दिया, मेरे सहाबी सुनो सुनो। एक रोज मैं यही मदीने से गुजर रहा था, मैंने क्या देखा कि मेरा हुसैन भी इस बच्चे के साथ खेल रहा है। मेरा हुसैन भी इस बच्चे के साथ खेल रहा है, और ये बच्चा मेरे हुसैन के तलवे मुबारक पर, कदमे मुबारक पर जो धूल लगी हुई है उसको उठा करके अपने पेशानी पे मल रहा है, अपने पेशानी पे मल रहा है। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, कल बरोजे कयामत में इसकी भी शफाअत करूंगा, इसके माँ बाप की भी शफाअत करूंगा, इसे भी जन्नत में अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब इसी से नतीजा निकालो, इमाम हुसैन से जो सच्ची मोहब्बत करते हैं, डुप्लीकेट वाली नहीं, कौन वाली? ओरिजिनल मोहब्बत करते हैं वो इंशाअल्लाह। और इस मोहब्बत में हजरत इमाम साहब क़िबला सब छुपा हुआ, इस मोहब्बत में सब है। कोई ये ना निकाले कि यानी हमने मोहब्बत कर दी, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन कर लिया, बस इसी का नाम मोहब्बत। हजरत या हुसैन या हुसैन या हुसैन कर लिया, बस इसी का नाम मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत उसे कहते हैं कि अगर किसी से आप मोहब्बत करते हैं तो उसने अपने जमाने में जो शरीयत की पाबंदी की है, आपको भी चाहिए कि आप भी उसी के तरीके पर चलें। जिस तरह से उसने जिंदगी गुजारी है उसी को फॉलो करो, उसी की पैरवी करें। इमाम हुसैन ने जिस तरह जिंदगी गुजारी, वही अगर कोई उनको फॉलो करता है, उनके तरीके पर चलता है, वही इमाम हुसैन का सच्चा आशिक है और सच्चा मोहब्बत करने वाला है। तो मेरे आका ने क्या कहा, कल बरोज़े क़यामत मैं इसकी भी शफाअत करूंगा, इसे भी अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। अब मैं तुमको कहता हूँ, ऐ हुसैनियों, मैं तुमको ये मुजदा सुना रहा हूँ, ये खुशखबरी सुना रहा हूँ कि अगर तुमने भी किरदार हुसैन पर अमल कर लिया, इमाम हुसैन के किरदार पर अमल कर लिया, कल बरोज़े क़यामत इमाम अली मकाम जब अपने नाना जान के साथ होंगे तो अपने नाना जान से कहेंगे, मेरे नाना जान, ये मेरे चाहने वाले हैं, ये मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। इमाम अली मकाम का इतना कहना होगा, मेरे आका फरमाएंगे, मेरे नवासे, तू क्या चाहता है? सुभान अल्लाह, तू क्या चाहता है? मेरे आका जो ही पूछेंगे, इमाम अली मकाम कहेंगे, मेरे नाना जान, मैं चाहता हूँ मेरे साथी ने भी जन्नत में रखा। जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे साथ इन्हें भी कहा जन्नत में दाखिल किया जाए। जन्नत में जाना चाहते हो तो किरदार हुसैन पे अमल कर लो। बस आखिरी बात पेश करने लगा हूं, अब सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा पार है, सहाबा की मौजूदगी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर होते हैं, आपके साथ एक हिरनी का बच्चा है, आप हिरनी के बच्चे को लाते हैं। उस वक्त मेरे आका के साथ इमाम हसन मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने हिरनी के बच्चे को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, कहा, या रसूल अल्लाह, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। क्या कहा? आप इसे
कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका ने कबूल किया। बगल में देखा कि नवासे मौजूद है, हजरत इमाम हसन मौजूद है। मेरे आका ने हिरनी का बच्चा लिया और इमाम हसन को दे दिया। इमाम हसन उससे खेलते खेलते आका इमाम हुसैन की नजर जब उससे बच्चे पर पड़ी, हिन्नी के बच्चे पर पड़ी, तो कहने लगे, अरे मेरे बिरादर अकबर, अरे मेरे भाईजान, ये बच्चा मुझे दे दे। अब अकीदा पेश करने लगा हूं, ये बच्चा मुझे दे दे, ये बच्चा मुझे हिन्नी का मेरे नाना जान ने दिया है, जाओ तुम जा करके उनसे दूसरा बच्चा मांग लो। ये अकीदा ऐसा होना चाहिए इमाम हसन वाला। ये अकीदा अहले सुन्नत का है। और वो अकीदा किसका है? वहाबियों का, कि हुजूर कुछ नहीं देते। ये आका इमाम हसन ये हमें अकीदा दे रहे हैं कि अगर कोई चीज, किसी चीज की जरूरत हो तो हुजूर से मांगो और हुजूर देंगे, इंशाअल्लाह जरूर देंगे। आका इमाम हसन ने कहा, जाओ मेरे भाई, आप ना जाओ मेरे भाई, नाना जान से मांगो। आका इमाम हुसैन रोते रोते मेरे आका की खिदमत में हाजिर हुए। मेरे आका से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना जान, आपने बिरादर अकबर को हिन्नी का बच्चा दिया है, मुझे भी एक बच्चा चाहिए। मेरे आका कैसे कहते कि मेरे पास बच्चा नहीं है। मेरे आका की आंखें भीग गई। इतने में निगाह नबूवत जैसे ही उठी, क्या देखा? सामने एक हिरनी चली आ रही है। सामने से एक हिरनी चली आ रही है। उस हिरनी के साथ उसका एक बच्चा भी चला आ रहा, उसका एक बच्चा भी चला आ रहा है। जैसे ही करीब आई, आने के बाद, क्योंकि मेरे आका हर किसी की जबान को समझ गया, वो वहाबियों का अकीदा है, वो वहाबियों का अकीदा है। लेकिन हमारा अकीदा ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे लोग बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अहले सुन्नत का अकीदा है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा, अहले सुन्नत का बेड़ा और नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, कलामे आला हजरत, इश्क मोहब्बत। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी का अकीदा होगा वही पड़ेगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। हाथ उठाओ और कहो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह। आका इमाम हुसैन आ गए, हिन्नी भी आ गई। हिन्नी मेरे आका से बात कर रही है। हिन्नी कह रही है, या रसूल अल्लाह, आपके एक सहाबी मेरा एक बच्चा आपकी बारगाह में लेकर आए। मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे पास एक बच्चा बचा हुआ है। या रसूल अल्लाह, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। कबूल फरमा के आका इमाम हुसैन को दे दे। आका इमाम हुसैन को दे दीजिए। वो हिरनी थी, 4 पैर वाली थी। वो समझ रही थी ये नवासे रसूल है। अपनी बच्ची को तो कुर्बान, अपने बच्ची को तो कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन इनकी आंखों में आंसू के कतरे नहीं देख सकती। आंसू के कतरे नहीं देख सकती। वो कैसे कलमा पढ़ने वाले जिन्होंने करबला के मैदान में आशूरे के दिन इमाम अली मकाम को शहीद किया। आप क्या समझते हो, जालिम यजीद तो मिट गया, उसका कोई नामो निशान नहीं है। एक शेर पढ़ता हूं, बिलगरामी साहब देखिएगा। कोई बताए दफन हुआ है कहाँ यजीद, कोई बताए दफन
दफन हुआ है कहाँ यजीद, हुआ है कहाँ यजीद, कोई बता दफन हुआ है कहाँ यजीद। ऐसी हुई खबीस पे लानत हुसैन की, लानत हुसैन की, ऐसी हुई खबीस पे लानत हुसैन की, लानत हुसैन की। कोई नहीं बता सकता कि यजीद कहाँ दफन हुआ, यजीद का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन आज जब जायजा लोगे तो घर घर में गुलाम हुसैन मिलेंगे, घर घर में गुलाम हुसैन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शूर नहीं है। तो कैसे उसका नामो निशान बाकी रहता? इमाम अली मकाम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और हमेशा इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। बस चलते चलते सरकार का एक वाकया पेश करूंगा जो हमारे आशिक भाई ने मुझसे बयान किया और मैंने भी आकर के ये चीज महसूस की। बता दूं, मैं जब आया, आने के बाद मैंने जब दुआ की तो उससे पहले मेरी आवाज लगी हुई थी। लगी का मतलब समझ रहे होंगे, बैठी हुई थी थोड़ी। लेकिन मैंने सोचा आशिक भाई ने सरकार की करामत बयान की है, लाओ आज मैं भी आजमा के देखता हूं, आज मैं भी आजमा के देखता हूं। सरकार के दरबार का एक फूल का सिर्फ टुकड़ा मैंने उठाया और उठाकर मुंह में रखा और हमारे अल्लामा हाशिम साहब क़िबला ने जो ही मुझसे कहा कि चलिए नमाज पढ़ानी है आपको, तो मैंने उसको खाया और खाने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मेरी आवाज बैठी ही नहीं है। और वो आपको भी अंदाजा हो गया होगा तकरीर से भी और कलाम से भी। अल्लाह इनके फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। अभी हाल ही में इनकी हमशीरा अल्लाह उनको सलामत रखे और उनके उम्र को कबूल फरमाए और उनको अपने दरबार की हाजिरी जो का मौका दिया उसको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इनकी हमशीरा जो एक स्कूल से जुड़ी हुई है और उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और उम्र पे जाने का वक्त आ गया। गालिबन एक दिन बाकी था, लास्ट दिन था। सुबह में इनके पास फोन आया कि आशिक मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है। तो कहा बहन तुम घबराओ नहीं, मैं हजरत यूनुस शाह की बारगाह में जा रहा हूँ, तुम्हारी अर्जी पेश करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह शाम तक तुम्हारा काम हो जाएगा। और इन्होंने खुद बयान किया कि यानी शाम होते होते फोन आया कि छुट्टी मंजूर हो गई है। क्या शान है इनके। अल्लाह अल्लाह इनके फैजान से हम सबको माला माल फरमाए, इन्हीं की मोहब्बत में जलाए, इन्हीं की मोहब्बत में उठाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में फरमाता है क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि हम तुमसे इस पर कोई अजर तलब नहीं करते मगर क़राबत की मोहब्बत तलब करते हैं। और वो करीब कौन है? यही आले रसूल है। सुभान अल्लाह। जो हजरत इमाम अली मकाम की आल है और उससे जो नस्लें चली बस उनसे मोहब्बत कर लो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत के मैदान में भी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।